नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान लाइव सत्ता सुधार आज अपने गृह ग्राम ललितपुर में हूं और हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत बैठे हुए हैं जिनको देश विदेश और सभी जगह जाना पहचाना जाता है और इनको पद्म श्री राष्ट्रपति जी से भी सम्मानित किया गया है और बहुत सारी कविताएं लिखते हैं और ये ललितपुर में लगभग 40 साल रहे भी हैं, अपनी सेवाएं भी दी हैं डॉक्टरी के रूप में, लोक चिकित्सा के रूप में। और एक एक चीज़ को ये जब स्थान यहाँ पे मूर्ति रखी गई, गांव के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो याद ताज़ा हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गांव से जुड़ी हुई, यज्ञ से जुड़ी हुई, बहुत सारे सवाल करेंगे, उनसे ही जानते हैं, उनसे ही पूछते हैं गांव के बारे में, यज्ञ के बारे में। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और आपने यज्ञ स्थल में ये कार्यक्रम रखा। जी ये आप जो प्रचारित होगा, क्योंकि मीडिया तो सत्य का संधान करता है, तो जो सत्यता आपके जरिए पहुंचेगी उससे हम सब लोग लाभान्वित होंगे। आपने जहाँ तक यज्ञ का सब प्रश्न किया है, पहले मैं गांव से शुरुआत करना चाहूँगा। ललितपुर गांव के बारे में थोड़ा सा, चूँकि आप 40 साल रहे हैं। हाँ, आपने यहाँ पर ललितपुर क्या है कि राजनगर ब्लॉक का दूसरे नंबर का बड़ा गाँव था जी, और ये रजवास वाला गाँव था। यहाँ पर जो है राजा लोग की जो गढ़ी बनी है उनको द्वारा संचालित होता था। सभी वर्ग के लोग यहाँ निवास करते हैं और सभी लोग बड़े मेल जोल से रहते हैं। ये समझिए कि हर वर्ग का व्यक्ति हमारे ललितपुर में निवास करता था और करता है। और जहाँ तक इसकी संस्कृति के बारे में है तो बड़ी मिली जुली संस्कृति थी, बड़े लोग एक दूसरे से प्यार से रहते थे और बड़ा गांव था और बड़ी सब तरह की यहाँ संस्थाएं थी, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, ये सब था। और जहाँ तक ये यज्ञ स्थल का मामला है, पोखरा महाराज का मामला है, ये हमारे गांव का बहुत प्राचीन स्थल है, धार्मिक स्थल है और ये समझिए लोगों की आस्था बहुत गहरी से जुड़ी है। यानी बहुत छोटी सी मड़िया थी, फिर धीरे 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 डेवलप हुआ और बगल में एक पोखरा था, इसलिए पोखरा भगवान का नाम पड़ा है। लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती थी, बहुत बड़ा आस्था का केंद्र था क्षेत्र का। और यज्ञ यहाँ पर करीब पहले हुआ 71 में के आसपास, 72 के आसपास। इसके बाद फिर हुआ 98 के 96 के बाद और इसके बाद ये हो रहा। जी जी, तो इस तरह से 3 यज्ञ यहाँ पर संपन्न हुए और मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मैं दोनों में नहीं था। इस तीसरे में भी मेरा रिटायरमेंट हो गया, लेकिन मैं अपनी उपस्थिति दे के अपने को धन्य मान रहा हूँ। यहाँ के नगरवासी जो हैं वे सब इसी स्थल के चमत्कार के आभारी हैं। यहाँ पर जो भी चमत्कार होता है वो जितने लोग हैं वे इस चमत्कार के आभारी हैं। यहाँ के ऋणी हैं, वहाँ के सेवक हैं और वो उनके लिए एक धाम है। तो इस तरह से ये सब जो लोग कर रहे हैं, आज यहाँ 18 पुराण बैठे हैं और भारी यज्ञ स्थल जो निर्माण हो गया है और पक्का बन गया है। भारी संस्थाएं लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं, बहुत निर्माण हो गया है, तो लोगों ने अपनी ज़मीन दान कर दी है। तो ये सब जो है उनकी आस्था का केंद्र है, ये सब का सौभाग्य है। सब बड़े इस समय मुदित हैं, इतना जनसमूह, इतना अच्छा जो गणेश जी की स्थापना हुई है वो भी एक बड़ा दिव्य स्थल बन गया, ऐसा भव्य मंदिर बन गया, अच्छा बन गया। क्योंकि गणेश मंगल की मूर्ति है, मंगल के निधान है, मंगल के देवता है और नगर के प्रवेश पर ही यहाँ गौड़ बाबा का ही बहुत पुराना स्थान है, वहीं पर गणेश की मंगल की मूर्ति हुई, तो वो भी एक मंगल का काम। और वहाँ पर और हमारे सारे मंदिर बने हैं, पाठशाला है, ये सब हुआ है। गौड़ का मुख्य स्थान यहाँ भी जाने कितने वर्षों का किसी को मालूम नहीं। इसी तरह से इस पोखरा धाम की प्राचीनता लोगों को मालूम नहीं है तो कब से बना। बीच बीच में उनका पुनरुद्धार होता रहा, जीर्णोद्धार होता रहा और ये जीर्णोद्धार किसी ने किया नहीं है, ये तो उन्हीं की प्रेरणा से होगा। और आज सब जो भव्यता हम सब देख रहे हैं ये सब उन्हीं की कृपा का है। वैसे भी जो है ईश्वर ही है, सब कुछ करता है। हमारे यहाँ 3 चीज़ें पुराणों में की अनादि कही है, उसमें एक ईश्वर है, एक नेचर है और एक व्यक्ति है। ये तीनों चीज़ें अनादि हैं, मालूम नहीं पड़ता कि ईश्वर कब से है और नेचर कब से है, प्रकृति कब से है और पूरा व्यक्ति कब से है। तो ये सब बात है। आपने ये सब पूछा, बहुत अच्छा किया। बिल्कुल सही। जिस ग्राउंड पे अपन बैठे हुए हैं, जी, जी। इस ग्राउंड पे टूर्नामेंट भी कई हुए हैं, लगभग 15 साल पहले आपने टॉस किया, उद्घाटन किया। बिल्कुल, तो उस बारे में भी थोड़ा सा नहीं, बताएं। बिल्कुल मैं इस बात को भूल रहा था।
आपने बहुत स्मरण दिलाया और मुझे इस बात का भी बड़ा गर्व है कि आपने उस टूर्नामेंट में जो हिस्सेदारी की वो बहुत उल्लेखनीय रहेगी। माने जब टूर्नामेंट होता है तो बिना आपके वो अधूरा होता है। इसलिए नहीं कि आप पत्रकार, बल्कि आप इसलिए कि आपकी उसमें सहभागिता थी, आपकी रुचि थी, आपने उसमें जी जान लगाया। मुझे मालूम है ये हुए, ये लोकेश भाई साहब हुए, और दिन का मैं नाम नहीं जानता, ऐसे भी तमाम लोग थे जो टूर्नामेंट में। अच्छा, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी आए, जनप्रतिनिधियों में उन्होंने अपनी भागीदारी दी, अपना राशि दी, और मनाती राजा भी शायद एक बार आए थे। तो ऐसे तमाम लोग आए। मुझे क्योंकि एज की वजह से याद नहीं रहता, इसलिए मैं उन सबसे क्षमा मांगता हूँ जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये आपने बहुत अच्छा दिलाया। ये खेल के बारे में भी ये नगर उतना ही उत्साही है, और धर्म के बारे में उतना ही उत्साही है, साहित्य के बारे में, सहयोग के बारे में भी उतना ही उत्साही है। ये सब बहुत अच्छा है। एक और आपको जानकारी दें तो जो ये यज्ञ हो रहा है, ये 27 फिर 27 और फिर 27, ये 30 28 27 लगभग, तो ये 27 के एवरेज में हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा आप क्या कहेंगे? देखिए 27 क्या है, 27 के जब अपन अंक गणित से देखते हैं तो 7 और 2 9 का अंक बनता है। ये पूरा अंक है। 9 ऐसा अंक है कि उसमें से आप कुछ भी घटाइए, कुछ भी बढ़ाइए, 9 से बड़ा कुछ नहीं है। बिल्कुल 9 सबसे बड़ा है, और ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि उस 9 को हम लोग टच कर रहे हैं। 27 का आपने स्मरण दिलाया, मुझे ये सब बात नहीं थी, लेकिन आपने जो शोध किया, अनुसंधान किया, वो भी सराहनीय है। और 27 का अगर अंक आया तो हम सब के लिए बहुत ही लाभदायी है। दूसरी बात और है, यज्ञ जो है, यज्ञ के हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, यज्ञात भवति पर्जन्या पर्जन्यात अन्न संभवा। यज्ञ से बादल बनते हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है कृषि प्रधान है, हम लोग सब खेती वाले लोग हैं। तो यज्ञ से बादल बनते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्या पर्जन्यात अन्न संभवा। अब बादलों से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। ये यज्ञ का फल है। तो यज्ञ इसलिए भी किया जाता है। तो आज का साइंस भी कहता है कि धुएं से बादल बनते हैं, फिर पानी बरसता है। ये पुराने लोग कहते थे। और ये जो यज्ञ का धुआं है, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए लाभदायक है, अपने जो कोरोना होता है उसके लिए लाभदायक है। इसके बहुत सारे लाभ, धार्मिक, आर्थिक और कहना चाहिए कि स्वास्थ्य से। आप यहाँ पर 40 साल रहे जी। तो आपने कितना परिवर्तन देखा ललितपुर गांव में, अपने में, लोगों में, और यहाँ की तरक्की में, विकास में? देखिए ललितपुर जो है वो हमेशा आगे की अपेक्षा वाला गांव रहा। यहाँ कभी वो मानसिकता नहीं रही कि हम आगे नहीं बढ़े। यहाँ पहले तहसील थी, पहले यहाँ पे हायर सेकेंडरी हुआ। ये क्षेत्र का बड़ा गांव, और इसके जो कर्णधार थे, यहाँ के जो कहने चाहिए पहले राजा थे, उसके बाद सरपंच लोग आए, उसके बाद और लोग आए, लेकिन सबने इस गांव की वृद्धि के लिए सहयोग किया। और हमारे यहाँ के जो नेतृत्व था, वो नेतृत्व बिल्कुल निराभिमानी था, लोगों से मिल के काम करते। लोग भी उनको आदर देते थे, वे भी लोगों को सब तरजीह देते थे। इस तरह से ये बढ़ने वाला गाँव था, और इसकी निरंतर वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य के संबंध में हुई, शिक्षा के संबंध में हुई है, और पहले से काफ़ी अच्छा है। ये बात भी अलग है कि अब जो गांव में जितनी हो रही है उतना नहीं हो रहा। आप ये समझिए कि आप ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ कोई करता ही नहीं था। अभी भी 20 गाँव में कोई नहीं कर रहा। तो यही प्रगति का निशान है। हमारे यहाँ अस्पताल था, छोटा सा, बढ़ गया है। शिक्षा का केंद्र थे, बढ़ गए हैं। लोग बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ के व्यवसायी भी बाहर गए और उन्होंने बहुत सारा नाम किया। तो प्रगति तो करने से होती है, सारी प्रगति हुई है देश की वजह से, देश के नेतृत्व की वजह से, गाँव के नेतृत्व की वजह से, ये सब हुआ है। मैं थोड़ा सा आपके बारे में, जब आपकी डॉक्टरी में ज्वाइनिंग हुई थी तो क्या सबसे पहले ललितपुर में ही थी या इसके पहले? और नहीं, इसके पहले मैं 1 साल ग्वालियर रहा, फिर मैं 1 साल सीधी रहा, इसके बाद मैं यहाँ आया। लेकिन इस गांव ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना धन दिया, इतना यश दिया, इतना कीर्ति दी, इतना प्यार दुलार घर दिया कि मैं यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और मैं ये भी समझता हूँ कि मुझे अन्यत्र उतना सुख नहीं मिलता है जितना मुझे यहाँ मिला है। तो मैंने यहाँ पर अपना ट्रांसफ़र कैंसिल करा के यहाँ करा। मुझे मेरी प्रमोशन हो रही थी, मुझे अधीक्षक बनाया जा रहा था, प्रिंसिपल बनाया जा रहा था। मुझे मध्य प्रदेश के 37 जगहों पे खाली जगह थी, मेरा 9वां नंबर का था। मुझे बुलाया गया कि आप कौन सा जगह चाहते हैं। मैंने कहा मैं ना प्रमोशन चाहता हूँ, ना कहीं जाना चाहता हूँ, मैं इसी गाँव में रहना चाहता हूँ। बोले आपका प्रमोशन रुक जाएगा, पैसे रुक जाएंगे। मैंने कहा मुझे मंजूर। तो मैं इसी गांव में रहा। ये मेरा, इस गांव में हर घर मेरा घर है, और 20 गांव, इस क्षेत्र के 20 गांव मेरे घर हैं। आप यहाँ एक छोटे से गांव से
दिल्ली तक आपको राष्ट्रपति जी ने आपको सम्मानित किया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में वहीं से बहुत बड़ा क्षण है जो बहुत कम लोगों को, इसके बारे में ये मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से मैं वहीं से कहूँगा जहाँ से शुरू हुआ था। इसके लिए ये पोखरा वाले बाबा है, यही के दावेदार है, ये इनका ही वैसे भी कविता जो है वो गॉड गिफ्ट है, तो ये प्रभु की देन है, ये कहना चाहिए स्पॉन्टेनियस म्यूजिक है, यानी जो सहज गीत है वो कविता होती है, कविता बनाने से नहीं बनती। मैंने कभी अच्छा यहाँ मेरा गांव से बाहर क्वार्टर है, बड़ा अच्छा अस्पताल है, ये उस समय मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा अस्पताल था, इससे अच्छा कोई अस्पताल मध्य प्रदेश में नहीं था, और वहाँ बड़ा वातावरण था, झरने थे, मृग आते थे, मोरें आती थी, और मैं वहाँ रहता था, और मेरा जब मन चला तो वो कविता के मरीजों की रजिस्टर में पीछे कविता लिख देता था। तो कविता तो गॉड गिफ्ट है, वो सब इनकी पुरखा वालों की कृपा है। इनकी कृपा से मैं बॉम्बे गया, मैं मद्रास में मैंने प्रतिनिधित्व किया, जयपुर में किया, कानपुर, लखनऊ तो मेरा रोज का था, मैंने देश के हर जगह किया, और इस तरह के सम्मान भी मिले। लखनऊ से सम्मान मिला था लोक भूषण का, जो एक लोक भाषा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक सम्मान था। उसी तरह से यह पद्मश्री छतरपुर जिले में जब से जिला बना किसी को पद्मश्री नहीं मिला, ये पहला पद्मश्री ललितपुर के लिए मिला, मेरे लिए मिला, और पोखरा वालों की कृपा से मिला। इससे ये आप हिंदी में बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, सुनाते हैं, तो ये पोखरा धाम में यज्ञ हो रही है और गणेश जी की स्थापना हो रही है, तो उस पर थोड़ा सा कुछ आप कविताएं सुनाएं, लोग बाग बहुत सुनना चाहते हैं, आपको उत्सुक हैं, तो थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए। हाँ, एक छंद में सुनाता हूँ गणेश के ऊपर जी, और ये भी बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इसके हकदार हैं। हम तो आप लोगों के नगर के बेटे हैं, हमको तो यहाँ लोगों ने पाला पोसा बड़ा किया है, प्यार दिया है, किसी के हम कक्का हैं, किसी के पप्पा है, यानी मैंने 4 पीढ़ी का इलाज किया है। इस क्षेत्र में मैंने 4 पीढ़ी का इलाज बप्पा का किया, फिर पिताजी का किया, फिर लड़के का किया, फिर नाती का किया। इसमें तमाम लोग जो है वो मेरे घर के लोग हैं। तो इसमें एक बात सुन लीजिए, गणेश जी के छंद में यह हुआ कि मैं एक जगह कवि सम्मेलन में गया, तो कवि सम्मेलन में क्या होता है, लोग वाणी वंदना करते, सरस्वती की वंदना कर होती है। वो जो ऑफिसर थे वो महाराष्ट्रियन थे, तो गणेश होता महाराष्ट्र में, गणेश बप्पा मोरिया होता। बोले साहब हम तो गणेश का छंद सुनेंगे, तो जितने कवि थे अब कोई ना कहे कि मैं सुनाऊंगा गणेश जी का, किसी को मालूम ही नहीं, तो मैंने कहा मैं सुनाता हूँ। वो छंद बड़ा क्लिष्ट छंद है, कठिन छंद है, लेकिन आप लोग सुन लीजिए। और वो छंद है, एक दंत, गणेश जी के एक दांत है, एक टूटा हुआ है, एक दंत महिमा अनंत, गुणवंत की है बुद्धि बरसंत, संत साहेब सजीलो है, दायक दया को विघ्न वेधि वेको सायक, सहायक विनायक सुलायक लजीलो है, विशद वितुंड, बोले वितुंड माने कहलाता है हाथी, हाँ विशद। अब इसमें ये देखिए कविता का शिल्प कैसे हुआ, कविता की कला बुनावट कैसे हुई। विशद वितुंड ज्ञान कुंड, कुंडलित सुंड, और झुंड झुंड पुंडरीक सो पुजीलो है, गात गर्वीलो देव जाहिर घनीलो, और गोरी गिरजा को जो गजानन गुनीलो है। ये छंद मैंने गणेश का रखा। एक छंद भगवान राम का सुन लीजिए, ये राम का यज्ञ है, और मेरी आयु के हिसाब से मुझे कुछ गीत छंद लिखने चाहिए। उम्र बढ़ जाती है तो अपनी तरह से उसी तरह के गीत आदमी लिखता है, उसी तरह के छंद लिखता है भगवान के समर्पण के। तो ये राम का छंद जो है वो गणेश के ये समर्पण का छंद है, आदमी अपना समर्पण कर देता है भगवान के प्रति। तो इसमें ये छंद में ये है कि मेरी आँख क्या चाहती है, मेरे कान क्या चाहते हैं, अब दीठ चाहती, अब हमारी नज़र चाहती है, अब दीठ चाहती बिहार करें रोज रोज, की सीता राम जू के गोरे सांवरे वरण में। अब दीठ चाहती बिहार करें रोज रोज, सीता राम जू के गोरे सांवरे वरण में, राम नाम की ललाम ध्वनि अविराम, सुबह शाम बिना काम गूंजती रहे करन में, मन की चले ना तो मैं मन की बताऊं, मेरे राम ले ले अदना गुलाम को शरण में, उनकी कृपालु दृष्टि देह पर हो निपात, और देह का निपात होवे उनकी चरण में।
बहुत सारी कविताएं सुनाई। एक हमारे भैया हैं, उनने आपसे बोला है कि बुंदेलखंडी और कविता सुना दीजिएगा, गल्लू भैया ने। तो ये इसमें क्योंकि हम गांव में रहते थे, अच्छा मुझको ये जो पद्मश्री मिला वो इसी पे मिला है कि बुंदेली में आपने जो काम किया है उस पर है। तो ये भैया जो कह रहे हैं उसमें बुंदेली का काम हुआ है, तो वो देख लीजिए। और बल्कि हम चाहते हैं कि दूसरी कविता वो जो पूरी हो जाएगी इसमें आधा रह जाएगा। तो ये कविता हमने झांसी में सुनाई। झांसी में था तो बोले लोग बैठे थे, बड़े जानकार लोग बैठे थे। तो ये प्रतीक्षा गीत है। हमारे बुंदेलखंड में, हमारे गांव में महिलाएं प्रतीक्षा कैसे करती, ये उसका गीत है। अखियन के कजुरा में वो महिला खड़ी है दरवाजे देहरी पे और अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही है। तो क्या करे, अखियन के कजुरा में अगवानी को मन समारे, बेसुमार सुकुमार सजीली कुमार भरो मन मारे। आए ना अब लो, देख रही है, आए ना अब लो संध्या की अब लो लगन लगी है। वो संध्या की अब लो लगन लगी है। दिया बत्ती हो गई और जगन लगी पीड़ा दीर्घ दर्शन की द्रगन लगी है। अपलक दीठ बरोन सो बर पथ बुहारती जैसी। अब वो इसमें काम ये है कि जो बरौनी होती है ये हमारे बुंदेलखंड में जो 12 बनता है वैसी शक्ल की होती है। तो जो 12 से वो पूरा रास्ता झाड़ती है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा रास्ता छानती है बरौनी से, आंखों से देख रही है। अपलक देठ बरौन सो बर पथ बुहारती जैसी, प्रियजन के पूजन में प्रस्तुत सजी आरती जैसी। सजे सजाए घट, अरे भैया, सजे सजाए घट अक्षत। वो अक्षत के इसमें 2 मायने हैं। अक्षत कहते चावल और अक्षत माने जिस पर कोई चोट नहीं लगी। तो ऐसे घड़े हैं जिस पर कोई चोट नहीं लगी हो। सजे सजाए घट, क्या रखे दरवाजे पे, सजे वो खड़ी हुए है। सजे सजाए घट अक्षत, जलते दीपक 2 नैना। घड़े भी लगी है, दिए भी जलाए। घट सजे सजाए घट अक्षत, जलते दीपक 2 नैना। बिना आगमन, वो आया नहीं है तो भाइयों आगमन, इसका मन तो आग हो गया। भाइयों बिना आगमन, भाइयों आगमन, अकुलाए से बहना बंधन निवार। अब बंधनवार क्या है, दरवाजे बांधा जाता है लेकिन वो खुद खड़ी है, तो जो उसका घूंघट है वो बंधनवार है, बंधन निवार। अब इसमें कला ये है कि बंधन निवार, बंधन नहीं है, निवार कर दिया है तो वो बंधनवार हो गया। अपने साहित्य में कहता है कि आधा घूंघट ही छवि देता है। अगर पूरा घूंघट लग जाए तो मजा नहीं है, पूरा खुल जाए तो मजा है। वो आधा ही हो, अर्ध खुले छवि दे। तो बंधनवार अर्ध खुले घूंघट आशा की सहनाई, जिस पर राग बिहाग बजाती मचल रही तरुणाई। मन उताल को ताल दे रहो तदपि हो रही देरी, याही सो देरी पे आके चरण धरे हरवेरी। ये देरी करे। हाँ, अंगन को स्फुरन भरे अभिलाषा जग की। उसकी बाहें रखी, तो बाहें जो है जो फुरकती है तो वो भुजबंद के संकेत देती है। अंदर को भुजबंद भरे अभिलाषा आज भुजन की, पीड़ा हटे छकन की तन सो सुजन की। पीड़ा हटे छकन की तन सो। अभी बात हो रही है, एक लाइन और सुनी जिसकी, जब कोई आता है तो हम उसको कुछ सौगात देते, कुछ तोहफा देते। तो ये क्या सौगात देंगे, बोले लिए गात सौगात। उसका जो गात है, शरीर है, वही सौगात है। लिए गात सौगात। बोले कैसा गात है, अरे बोले गात सौगात, ऐसा शरीर जैसा शरीर, जिससे अच्छा शरीर हो नहीं सकता। लिए गात सौगात
वो बोले कैसा गात? अरे 100 गात के बरोबर एक गात, लिए गात 100 गात, और 100 गात के 2-3 है 2 गात, लिए गात 100 गात सहेली मौसम की थाली में। वो सौगात है मौसम की थाली में खड़ी है, लिए गात 100 गात सजेली मौसम की थाली में। बोले नहीं ये ठीक नहीं, तो फिर क्या है? कैदों भरी रूप की मदिरा कंचन की प्याली। ऐसा लगता है कि कंचन की प्याली में लाल दारू भरी हुई, कैदों भरी रूप की मदिरा कंचन की प्याली। अब इस कविता का जो अंत है वो देखिए, क्योंकि जितनी श्रृंगार की कविता है वो बाद में ईश्वर पे लागू होती है। तो वो क्या सोच रही है कि ये हुए मन ब्लान, तो बड़े ब्लान मन में कि मेरा घर वाला नहीं आया, मेरा प्रीतम नहीं आया, सबका प्रीतम तो ऊपर है, वो सबका प्रीतम है, तो वो उसके पति हम हैं, और हमारे पति और उसके पति वो है, वो परम पति है, जगत पति है। तो वो कहती है कि ये हुए मन ब्लान, बड़ा मन खराब किए, प्रतीक्षा में बिगलित सी माला। वो प्रतीक्षा में क्या सोच रही है? सोच रही कब सोच विमोचन। ये माला ये भरा, इसमें क्या होता है कि इधर माला होती है, नीचे खुदना होता है, खुदना तो माला होती है। तो अगर ये दोनों हाथ हमारे माला हो जाए तो ये खुदना हो गया। तो किए हुए मन ब्लान प्रतीक्षा में बिगलत सी माला, सोच रही कब सोच विमोचन की बन जाओ माला। तो ये हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छी कविताएं हिंदी में लिखते हैं, बहुत सारी सेवाएं ललपुर में दी हैं। और इन्हीं जब ललपुर में पेपर नहीं आता था, केवल एक पेपर आता था, तो डॉक्टर साहब ही मंगाते थे, डॉक्टर साहब पढ़ते रहते थे, हम लोग नीचे बैठ के पढ़ते। बहुत सारी यादें हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सिखाया है डॉक्टर साहब ने। तो ऐसी अब विभूति से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं मोहम्मद इमरान, लाइव सत्ता सुधार, MP छतरपुर के लिए धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि ललपुर का आपने यहाँ रह करके सुधार किया और हरपालपुर का सुधार किया। पुर दोनों में लगे हैं, हरपालपुर और ललपुर। तो जो आपको पद्मश्री से सम्मानित राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मान प्राप्त होगा, तो दोनों पुरों का सम्मान आपके द्वारा बढ़ा है। हमारा सब भगवान की कृपा है। वो ठीक है। आपने सुना है, तो मोह भरत संभ्राता सदा रहो, सदा रहो, पुर आवत जाते जाते सदा रहो, बने रहो सदा हरपालपुर में, सदा रहो पुर ललपुर में आता जाता, सदा रहो पुर आवत जाता।